स्क्रीन पे एक खुश्क सा टॉपिक नजर आ रहा है, टीम बिल्डिंग फॉर बेटर कोलैबोरेशंस. दिस इज व्हाट वी एक्चुअली आर हियर फॉर, राइट? वर्क की फुल फॉर्म तो पता होगी. वर्किंग ऑन रियल कोलैबोरेशन, राइट? अच्छा, ये वाली प्रेजेंटेशन जो है ये आपकी रूटीन की प्रेजेंटेशन या जो मेंटोर सेशंस होते हैं वैसी नहीं होने वाली, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें डाइजेस्ट करने वाली, एब्जॉर्ब करने वाली, नोट डाउन करने वाली होती है. बट इन माई सेशंस दैट जनरली डजंट हैपन. वो आपके दिमाग में रजिस्टर ज़रूर होती है, लेकिन आपको मैं लिखने के लिए नहीं कहती. 9 नोट्स टेकिंग वाला कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट मटीरियल होता है. So for those who do not know me, I am Sana Khan. I'm a trainer here. I teach business communication and English language. और जनरली मैं लैंग्वेज के टॉपिक्स के अलावा सॉफ्ट स्किल्स के टॉपिक्स को कवर करती हूँ. अच्छा, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में मेरा एक सवाल है. आप में से किस किस को पता है कि ये क्या होता है? नहीं, नो नो नो, डोंट. कोई और कुछ भी कहते हैं, गलत भी हो सकता है. सॉफ्ट स्किल्स का नहीं पता. वर्क में क्या करते हैं, किन स्किल्स के ऊपर काम करते हैं? हाँ, सॉरी, कोलैबोरेशन. अच्छा, आपने कहा कम्युनिकेशन, आपने कहा कोलैबोरेशन. And which provide ease to someone to talk. पूरा जवाब नहीं दे रहे, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में बता रहे. अच्छा, यहाँ वर्क में क्या करते हैं? जो लैपटॉप में मुंह देके बैठे रहते हैं, ये कौन सी स्किल के ऊपर काम होता है? टीम वर्क पे काम हो रहा होता है. अपने केबिन में गुम रहना इज नॉट टीम वर्क, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन यू आर डूइंग इट अलोन, वो क्या होती है? टेक्निकल स्किल होती है, राइट? हाँ, सर्विसेज प्रोवाइड करना और टेक्निकल स्किल्स, राइट? एम आई राइट? अच्छा, अभी वैसे मेरा ये टॉपिक नहीं था, बट क्योंकि सिंस वी आर ऑन द क्वेश्चन, तो आप प्लीज इस बात को रजिस्टर कर लें कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2 तरह की स्किल्स होती हैं. एक होती है टेक्निकल और दूसरी होती है सॉफ्ट स्किल्स. Technical skill will get you a job, any kind of job, any business, any service. Soft skill will help you sustain it. Easy? याद रहेगा? Soft skill will help you sustain the job that you got on the basis of the technical skill, right? For example, if I am an introvert person, which I actually am, I think I would say introvert, I would say ambivert. Ambivert का पता है क्या होता है? Introvert का तो पता है क्या होता है? दोनों का मिक्स होता है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट. Sorry? ये दो होते हैं, इंट्रोवर्ट और जो मैं शायद प्रोनाउंस सही ना. हाँ, नहीं सही है. क्या दूसरा होता है? Extrovert. इन दोनों का आई थिंक कॉम्बो जो है उसको कहते हैं. Yeah, ambivert. आई थिंक. हाँ, you're right. Your thinking is right. इंट्रोवर्ट एक ऐसा बंदा जो अपने शेल में रहता है, जिसको दूसरों से बात करना पसंद नहीं होता, या जो सोचता है कि मेरी बैटरी लो हो जाएगी दूसरों से बात करने से, एनर्जी ड्रेन हो जाएगी. दिस इज व्हाट आई फील. तो मैं अपने दिल की बात कह रही हूँ. Probably a lot of people can relate to it. Extrovert बहुत energetic, excited लोग होते हैं, दूसरों से socialize करना, connect करना, बातें करना, बातों से बातें निकालना वगैरह उनको बहुत अच्छा आता है. मेरे जैसे लोग जो एम्बिवर्ट होते हैं, जो हर सिचुएशन के हिसाब से, अगर तो उनके पसंद के लोग हैं या पसंद का एनवायरनमेंट है, तो दे विल बी वेरी टॉकेटिव, दे विल बी वेरी सोशेबल, यू नो, वेरी लाइकेबल, एमिएबल विद पीपल. लेकिन अगर उनकी पसंद का नहीं है, तो दे विल, I think they will and they can sit for like 12 hours straight in a row without talking to the other person, right? देखे होंगे ऐसे लोग, या खुद होंगे कोई. अगर मेरे जैसा एम्बिवर्ट बंदा ट्रेनिंग जैसे प्रोफेशन में आ जाए, जहाँ पे आपका काम ही दूसरों से इंटरेक्ट करना है, दूसरों को एनर्जाइज करना है, what will happen? मेरा टेक्निकल स्किल क्या था? मेरी डिग्री, मैंने एमफिल किया, मैंने टीसोल किया, मैंने ये वो जो भी डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस की, मेरे पास बाहर की डिग्री का ठप्पा है वगैरह. दैट टेक्निकल स्किल गॉट मी द जॉब, राइट? बट व्हाट विल हेल्प मी सस्टेन द जॉब इज अ सॉफ्ट स्किल, व्हिच इज, एम आई अ बेटर लिसनर? Am I better at communicating with people? Am I friendly enough? Right? Do I have better collaborative skills? Do I have better team building and team sustaining skills? Do I have better anger management, time management, stress management, punctuality, so on and so forth? Google करेंगे तो आपको 10,000 सॉफ्ट स्किल्स मिल जाएंगे, राइट? ये मेरा बिल्कुल टॉपिक नहीं है लेकिन आपको सॉफ्ट स्किल और टेक्निकल स्किल का डिफरेंस समझाया, ठीक है? ये है डिफरेंस.
मैं जनरली क्या करती हूँ, टेक्निकल स्किल नहीं सिखा रही अभी। मेरी टेक्निकल स्किल क्या है, लैंग्वेज। उसके ऊपर मेरे कम सेशंस आपको मिलेंगे और आपको ज़्यादा सेशंस मिलेंगे सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। तो आज भी हम सॉफ्ट स्किल के ऊपर बात करने जा रहे हैं, लेकिन बोरिंग किस्म की नहीं, थोड़ा मज़ेदार किस्म का काम करने वाले हैं। अच्छा, पहली चीज़, क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड टू बिल्ड टीम? ज़रूरत ही क्या है? अकेले भी तो कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम जो सेशन किया था उसका कंक्लूजन ये निकला था, अगर आप इंडिविजुअली कर रहे हैं आप बहुत प्रो हैं, अच्छी बात है, वो एक एक्सेप्शन केस है। अगर आप नहीं है प्रो, में भी एक स्किल में आप अच्छे हैं, बाकी में आपको हेल्प चाहिए, तो टीम होगी तो आपकी टीम इस तरह बनी हो जिसमें आप एक स्किल में एक्सपर्ट हैं तो दूसरी स्किल में होगा, तो एक टीम जो आउटकम्स हैं वो बहुत अच्छे होंगे उसमें। हाँ, और वीक एरियाज या वीक लिंक्स को कवर कर सकते हैं हम टीम बिल्डिंग के थ्रू, राइट? लास्ट टाइम जो टीम बिल्डिंग का सेशन हुआ था उसमें मैंने एक एक्टिविटी कराई थी, क्या थी वो नासा से रिलेटेड थी, वो आइटम्स थे कोई 15 के करीब, उसको हमें रैंक करना था और सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए कि हम एक जगह स्टक हो गए, उस सिचुएशन को देखते हुए जो नेसेसरी आइटम्स हैं स्टक हुए कहाँ पे? प्रायोरिटी दें। सर कहाँ स्टक हुए थे? स्पेस चांद पे। चांद कि अकेले में हो तो क्या आइटम्स लगते हैं, राइट राइट। टीम में हो तो क्या आइटम्स लगते हैं। ओके, सो पीपल हु वर नॉट देयर उनके लिए एक स्नीक पीक दे देती हूँ कि हमने लास्ट टाइम टीम बिल्डिंग में एक एक्टिविटी की। मैंने इनको 15 चीज़ों की लिस्ट दी, एक सिनेरियो दिया कि यू आर स्टक ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ द मून और आपने अपने मदरशिप से जाके मिलना था। आपके शिप को कोई टेक्निकल फॉल्ट, कोई मसला आ गया और आपका शिप वहीं पे लैंड कर गया, वो चलने के काबिल नहीं है। अब आपको जितनी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं जो डैमेज होने से बच गई हैं, उनको आपने 1 to 15 प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सी चीज़ें आपके जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, कौन सी चीज़ें कम कम कम, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसमें पहले मैंने इनको टाइम दिया इंडिविजुअल काम करने का, फिर मैंने इनको कहा टीम में काम करके दोबारा से प्रायोरिटाइज करने का आफ्टर द कंसेंसस ऑफ द होल टीम। उसके बाद हमने स्कोर्स कैलकुलेट किए। द सरप्राइज ऑफ द एक्टिविटी वाज कि जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा था उसके सर्वाइवल का चांस क्या था? कम ना होने के, जीरो था। जीरो था, मतलब ना होने के, हाँ, वो जीरो था। और जिसके स्कोर सबसे कम थे उसका सर्वाइवल चांस सबसे ज्यादा था। उसका रीजन भी मैंने बताया, नासा ने उसको कैसे प्रायोरिटाइज किया, हमने उसके अगेंस्ट भी उसको रन किया। सो दैट वाज इट, एंड आई थिंक इट डिड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर। और मैंने ये लास्ट टाइम भी बताया था, एवरी टाइम आई डू दिस एक्टिविटी इन यूनिवर्सिटीज, वेयरएवर आई गो, एवरीबडी फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द रूम विल, मैंने कहा था ये नहीं होगा, लड़ना शुरू हो गए। ये लास्ट टाइम भी हुआ था वॉर्ड में, वो असल में नहीं लड़े थे लेकिन दे वुड रेज देयर वॉइस, जज्बाती हो जाएंगे। और जैसे जब मैं उनको बताऊंगी ना कि नासा की ये रैंकिंग थी, हर ग्रुप में सब आ जाएगी, मैंने कहा था, देखा, मानी नहीं तुमने मेरी बात। सो इट डज हेल्प गेटिंग पीपल टुगेदर ऑन अ कंसेंसस, चाहे वो उसके ऊपर एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर लॉजिकल है तो दे शुड कम टुगेदर ऑन द सेम कंक्लूजन। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट काम करेंगे। 3 चीज़ें हैं सिर्फ मेरे एजेंडा पे, सो आई विल ट्राई टू वाइंड दिस अप वेरी क्विकली। सबसे पहले वी विल डिस्कस अ फियास्को। डू वी नो व्हाट अ फियास्को इज? अ फियास्को, ये लिखा हुआ है, अंग्रेजी क्लास भी होने वाली है, सब लोग बच्चों। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन दूसरी चीज़ है जिसको उर्दू में आप कहते हैं खुदी। खुदी क्या होती है? एक फिक्रे में डिफाइन करें जल्दी से। अच्छा, मैं अभी सिर्फ रिस्पॉन्सेज ले रही हूँ, फिर मैं बताऊँगी। आप अपनी सोच स्टडी करते हैं कि कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, अपने आप को बयान करना, अपने आप को बयान करना, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन, वेरी गुड, एक्चुअली गुड सिनोनिम, ठीक है। खुद मुख्तारी, शुक्र अल्लाह का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जियो में एक प्रोग्राम देखता था, खबरनाक, देखा था, देखते थे, आफ्ताब इकबाल का। उसमें एक दफ़ा यंग जनरेशन की डमी उन्होंने बिठाई और उससे पूछा खुदी क्या होती है, तो उसने कहा खुदी का मतलब होता है खुद ब खुदी, जो खुद ब खुदी चीज़ हो जाए वो खुदी होती है। थैंक गॉड यहाँ पे वो जवाब दिया गया। अच्छा, तो हम खुदी के बारे में बात करेंगे और ये बहुत वाइडली डिस्कस टॉपिक है, लेकिन टीम बिल्डिंग से इसका क्या ताल्लुक है, आई विल कनेक्ट दैट आइडिया एंड लास्टली वी विल पुट इट टू प्रैक्टिस। ठीक है, सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं हमारे एजेंडा पे। फियास्को है ये। फियास्को का मतलब होता है a ridiculous fail, something that started as a very grandeur activity, लेकिन बाद में वो बेचारी बहुत बुरी तरह से miserably fail हो गई, उसको कहते हैं फियास्को। ठीक हो गया?
इस एक्टिविटी का बेसिकली नाम है, आई एक्चुअली थॉट ऑफ इट इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज ऑन द वे, आई डिडंट हैव एनी आइडिया दो। और आप जितने लोग मेरे सेशंस ले चुके हैं आपको पता होगा कि मैं प्रेजेंटेशन पे मेरी कोई खास चीज़ें नहीं होती, सब कुछ मेरे अपने पास ही होता है बस। सो इट इज़ कॉल्ड द चिकन चाउमीन फियास्को। आप में से कितने लोगों को पसंद है? आई एम सॉरी मैं रोजे में खाने की बात कर रही हूँ, बट आई हैड टू। 100% रेटिंग नहीं दे सकते, हाँ, चल जाता वो तो खा लेते हैं। अच्छा 100% किसको पसंद है? यू एंड आई आर सोल सिस्टर्स दो। आपको भी? ग्रेट जॉब। बड़े बोरिंग लोगों को भी खा के देखना। अच्छा ये जो मैं रेसिपी बता रही हूँ इससे बनाएंगे ना तो 100% बनेगा, ठीक है? I was in love with चाउमीन, so I think I copied a recipe और it turned out great. फूड फ्यूजन की नहीं थी तो। अच्छा मैंने यहाँ पे ना इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं विद द प्राइस, जो अभी मार्केट में आपको मिल जाएगी, किसी भी एप्लीकेशन पे चेक करें, मार्केट में इधर पते वगैरह पे चल रहे हैं वो। इसका रीज़न क्या है इस मज़ाहिया काम का, अभी बताती हूँ। चाउमीन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? सबसे पहले तो चाउमीन नूडल्स चाहिए होते हैं, ठीक है? प्राइस मैंने लिख दी है, साथ पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद आपको चिकन चाहिए होता है, लेकिन चिकन बोन्स के बगैर, बोनलेस चिकन स्ट्रिप्स में कटा हुआ, जिसको हम शेफ्स की जुबान में कहते हैं जूलियन कटा हुआ, जूलियन कट, ठीक है? फिर आपको जूलियन कट, आपको सब्जियां चाहिए होती हैं जिसमें बेल पेपर्स हैं। मैंने इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा इसलिए लिखी है क्योंकि ग्रीन वाली तो सस्ती होती है, लेकिन ब्लू येलो ये महंगी होती है, तो इसलिए मैंने कम्युलेटिव प्राइस लिख दी है। देन यू ऑल्सो नीड कैबेज, यू नीड गार्लिक पाउडर, यू नीड स्प्रिंग अनियन जिसको अमेरिका में स्कैलियंस भी कहते हैं, चिकन पाउडर। अब इन सब की प्राइसेस आपने देखते जाना है कि कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी महंगी आ रही है यहाँ। अच्छा सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो मैं मानती हूँ इसके टेस्ट में वो है ऑयस्टर सॉस। देन यू नीड द ट्रियो पैक, ये तो हर घर में होता है सूप के लिए, और यू नीड ब्लैक पेपर एज वेल। देन यू नीड चिली गार्लिक सॉस, ये केचप का पैकेट हर घर में होता है। बेकिंग पाउडर सबके पास है, कुकिंग ऑयल सबके पास है, लेकिन अगर हम अलग अलग से इंग्रेडिएंट्स खरीदना शुरू करें तो इनकी प्राइसेस नोट करते जाएं। ये आज की प्राइस है, ठीक है? एंड लास्टली अ लिटिल टिप, अगर आपको बहुत ही सड़े हुए रंग का ब्राउन कलर का चाउमीन अच्छा लगता है तो सब चीज़ों को मिला के बना लें, लेकिन अगर आपको बाजारी स्टाइल का थोड़ा पीला पीला सा अच्छा लगता है तो ये जब आप सॉस बनाएंगे चाउमीन का तो उसमें थोड़ा सा जर्दा रंग डाल देंगे तो वो बाजार जैसा बन जाएगा। दिस इज व्हाट आई लर्न द हार्ड वे, बट द चाउमीन विद दिस रेसिपी टर्न्ड आउट ग्रेट। रेसिपी देख ली सबने, चीज़ें देख ली, मेक सेंस? चाइनीज खानों में क्या होता है? कुकिंग 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 अलग अलग से एंड देन असेंबलिंग एट द एंड, राइट? आप में से जिनको कुकिंग का शौक है, आई टेक वेरी प्राइड इन माई कुकिंग, बिकॉज मैंने कोई 3 साल पहले शादी के बाद कुकिंग स्टार्ट की, उससे पहले आई वाज जीरो, पानी उबालना आता था बस। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस स्किल। तो इसलिए मैं कुकिंग की ही एनालॉजी आपको दे रही हूँ। एनालॉजी का मतलब एक पैरेलल एग्जाम्पल ड्रॉ करना टू मेक अ पॉइंट, राइट? इंग्रेडिएंट्स देख लिए सबने? सबने? पक्की बात है या एक दफा फिर दिखा दो? डर ऐसे है जैसे क्विज लेना है मैंने। वो आपके बनाने का कह देंगे ना, रेसिपी वो गलत हो जाना। नहीं अच्छा जी, हमें बेकिंग पाउडर चाहिए, ऑयल चाहिए, चिली गार्लिक सॉस चाहिए, हमें जर्दा रंग भी चाहिए। ये ट्रियो पैक में विनेगर होता है, सोया सॉस होता है और चिली सॉस, ये तीनों हम यूज़ करते हैं। ब्लैक पेपर और ऑयस्टर सॉस जो कि मेरे हिसाब से मेन है इंग्रेडिएंट फॉर द टेस्ट। चिकन पाउडर, गार्लिक पाउडर, स्प्रिंग अनियन, ये सब्जियां वगैरह, चिकन एंड द चाउमीन नूडल ऑफ कोर्स, ठीक है? अब ये जो प्राइसेस मैंने लिखी है ना, जब मैंने इनको टोटल किया तो पता है क्या जवाब आया? कोई अंदाजा लगाएं कितने पैसे बन गए होंगे? 3-4 लाख बन गया। मैं सभी बचूंगा 4,384 रुपीज, ठीक है? बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट फॉर वन सर्विंग, वो बाद में भी इस्तेमाल हो जाएंगी चीज़ें। बाजार से तो ऑब्वियसली आप सिंगल सर्विंग 300-400 में, 500 में, हाई एंड प्लेसेस से 500-600 में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पे बना रहे हैं, एक तो आपको जाके पहले वो करना पड़ेगा ना, ग्रोसरी से सारी चीज़ें ग्रोसरी स्टोर से उठानी पड़ेगी, राइट? उसके बाद आपको आके टाइम लगेगा उसको पकाने में, तैयार करने में, राइट? पैसे भी लग रहे हैं, बाद में भी बेशक यूज़ हो जाएंगे, बट स्टिल आपकी एफर्ट और आपका टाइम लग रहा है, पैसे भी लग रहे हैं। इसी एग्जाम्पल को दिमाग में रखते हुए पैरेलल एग्जाम्पल रखें वर्क आने की,
आप यहाँ पे एफर्ट भी लगा रहे हो, आप यहाँ पे टाइम भी लगा रहे हो, आप यहाँ पे मेहनत भी कर रहे हो और पैसे भी लेके आ रहे हो। ऐसे इस पूरी रेसिपी में क्या मिसिंग था? कुक मशीन है जिसने बनाना है। नहीं नहीं ऑब्वियसली आप सभी शेफ हैं यहाँ पे, मैं खुद शेफ हूँ, शेफ भी है, बर्तन भी मौजूद हैं, चूल्हा भी है, सब कुछ कंप्लीट, सब कुछ मौजूद एक्चुअली है। जो प्रोसीजर रेसिपी में क्या मिसिंग है? अच्छा रेसिपी में क्या मिसिंग है? प्रोसीजर के कैसे क्या चीज डालनी है क्वांटिटी बनास्पति क्वांटिटी के साथ नहीं, ऑयल मैंने बता दिया। क्वांटिटी Please, Anand. क्वांटिटी Please, Salt. सॉल्ट What's your name? Can we clap for this girl? She was the first to actually figure out. आपने भी बताया ना salt? Salt मैंने आपने बताया? She was the first to figure out that salt was missing. Where then, please? This is something we fail to figure out when we come here in work. सारा दिन लैपटॉप में मुंह दे के बैठे रहते हैं। मैं खुद भी, trust me, because I am also a work member. Do you know that? I am a trainer, but I sit as a student, as a work member at Viblock. And there are days when I also do that. अभी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले तो मैं इतने बुरे मूड में थी, सारा दिन लो प्रोडक्टिविटी की वजह से मैंने किसी से एक भी बात नहीं की सारा दिन। मैं यूं बैठी रही बस सारा दिन और शिफ्ट के एंड पे बैग उठाया और चली गई। और जाके मैंने सोचा कि मैंने क्या किया आज। I didn't talk to a single person. I didn't even look up my desk. Didn't even look up from my desk. सारा दिन लैपटॉप के आगे। लेकिन हम ये करते हैं, राइट? प्लीज रेज योर हैंड अगर आप करते हैं। सच में ऑनेस्ट वाला करते हैं, राइट? तो ये जो कोलैबोरेशन है और ये टीम बिल्डिंग है, इसका फायदा क्या है? इस पे इतना हम स्ट्रेस क्यों देते हैं? टीम बिल्डिंग के लिए हमें क्या दरकार है? किस चीज की जरूरत होती है? किस चीज से मिलकर टीम बनती है? नहीं, कम्युनिकेशन हर चीज में स्किल ना घुसाएं। कम्युनिकेशन नो। चाहिए किसने कहा मेंबर्स? थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है? हामिद। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। लोग होंगे तो टीम बनेगी ना, लोग होंगे तो उनमें स्किल होगी ना। कैसी बातें करते हैं, हर चीज़ में कम्युनिकेशन सिखा देते हैं। ऑल्दो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जब लोग होंगे तो लोगों की टीम बनेगी ना। एक और एक क्या होता है? 11। कॉन्टेक्स्ट बच्चों, कॉन्टेक्स्ट टीम की बात हो रही है। एक और एक 11 होता है ना। मैं एक फेलोशिप कराती थी लम्स में बैक इन 2017-18 और उसका नाम था करियर प्रेप फेलोशिप। उसमें बेसिकली इंटरव्यू प्रिपरेशन स्किल्स, बिजनेस पिचिंग, ये वो इस तरह कम्युनिकेशन वगैरह सिखाते थे। तो उसमें ये चीज़ ये हमारा थीम होता था पूरे हफ्ते का, 1 और 1 11। तो उसके हिसाब से एक्टिविटीज़ करते थे। टीम में जब भी आप बात करें, एक इंसान अकेला दिमाग है ना, तो 2 heads are better than 1। जब 2 दिमाग इकट्ठा हो जाएंगे तो पावर डबल, बल्कि डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी, राइट? इज दैट राइट? ठीक है ना? तो 1 और 1 11 की थीम पे लोगों की जब हम बात करें, सबसे पहले अपने आप को रख के सोचिए, अगर आप में से कोई भी एक टीम का हिस्सा है तो पहले तो आप इंडिविजुअल हैं, राइट? दिस कम्स टू आवर सेकेंड पॉइंट। हमने फियास्को की बात कर ली। सेकेंड पॉइंट था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या खुद ही। आप में से इकबाल कौन कौन शौक से पढ़ता है? जब भी बड़ा शौक से पढ़ा, जब भी बड़ा शौक से जब भी इज अ वेरी रिलेटिव टाइम पीरियड। आई डोंट वांट टू गो देयर। लेकिन चलो, उनकी उर्दू किस किस को समझ में आती है? पढ़ा नहीं है, ज़ियाउद्दीन साहब को सुना है बहुत ज़्यादा। अच्छा, ज़िया मोइनुद्दीन, ओके, समझ आती थी? ठीक है, उनकी उर्दू समझ आ जाती है? नॉर्मली अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल को आप आउट ऑफ 10 कितना रेट करेंगे? सब बताएंगे। कैमरा चल रहा कोई नहीं, इतने ही लोग हैं। 7। सबसे पहले हिम्मत की है, क्या नाम है? ताहिर। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। जल्दी बताएं भाई। 6-7 की आवाज़ें आ रही है। उर्दू की स्किल को आउट ऑफ 10 रेट करेंगे। 6 और सच वाला 5 6 9 8
बड़े आई और टू कॉम्बी जुबान है। चले आज कुछ करते हैं इसका। टीम बिल्डिंग के लिए इकाई या यूनिट क्या है? आप खुद, ठीक है? आप होंगे तो आप किसी के पास जाके टीम बनाएंगे ना। और उसके लिए जरूरी है कि पहले अपने आप को पहचाने। अपने आप को पहचानने से क्या मुराद है? आई डोंट मीन दैट यू स्टार्ट लुकिंग एट द मिरर 100 times a day if you already do like 10 times a day, या सेल्फी लेके गौर करें कि मैं कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ। ऑफ कोर्स नॉट। आई मीन इट इन अ वेरी लिटरल सेंस। अपने आप को पहचानने से मुराद है अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस चाहे लिख लें, लेकिन अपने आप को पहचाने जरूर कि ये मेरे अंदर शॉर्टकमिंग्स है। इसको कवर करने के लिए मैं एक ऐसा बंदा ढूंढ सकता हूँ जिसमें ये ना हो, और ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं। मैं किसी ऐसे को हेल्प आउट कर सकता हूँ, किसी ऐसे इंसान के साथ लिव ऑन कर सकता हूँ जिसमें शायद ये नहीं है, और वो मेरे से सीख सकता है, बेनिफिट ले सकता है, एंड प्रोबेबली वी कैन मेक अ ग्रेट टीम। फिजिक्स का या केमिस्ट्री का भी एक जनरल सा असूल है कि ऑपोजिट्स हमेशा अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव टू नेगेटिव पोल्स। कभी किसी ने ये सुना है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव पोल अट्रैक्ट हुए? नहीं। उसका क्या मतलब है कि यू गेट टुगेदर विद पीपल who are bound to be different, because अल्लाह ने कोई दो इंसान एक जैसे नहीं बनाए, हर इंसान दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है ना? You're bound to get together with people who are very very different from you, and you have to stand off your differences, smooth out your corners, smooth out the corners that might prick the other person. You stand them out. Stand them out से क्या मुराद है? उसको रेगमाल से रगड़ के उसको स्मूथ करते हैं, and you get together in a jigsaw puzzle and you start working in a great team, right? उसके लिए वापस आओ इकाई के ऊपर। अभी मैंने कहा था खुदी का क्या मतलब है। खुदी में किसी को एक भी शेर याद है तो बता दे। खुदी को पहले इतना कि हर पूरा सुना दे। खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से पूछे तेरी रज़ा क्या है, बता दे पीछे बता सबने करेक्ट किया। खुदा बंदे से खुद पूछे जी। खुदी में डूबकर पा जा सुराग जिंदगी, तो हम तू मेरा बन न बना अपना। मेरा शेर चोरी कर लिया क्लास। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। This is exactly what we are talking about today. Building a team, but knowing yourself better before. पहले अपने आप का तो पता कर लें कि क्या है, सही है ना? हम दूसरों को जज करने तो निकल पड़ते हैं, दूसरों को टाइटल देने में हम देर नहीं करते, इसीलिए हम टीम्स नहीं बना पाते, इसीलिए हम इकट्ठे होते हैं और साथ ही अलग हो जाते हैं। ओ ये तो बंदा ही नहीं ठीक, ओ ये छोड़ो, ओ उसके साथ काम करो, छोड़ो किस बंदे के साथ लग के जाते हैं। ये जजमेंट क्यों है? क्योंकि आप दूसरे को जानते ही नहीं है। लेकिन कभी ये भी सोचें कि हम खुद को भी नहीं जानते। आप में से अगर मैं अभी राइट नाउ अगर मैं आपको एक चिट पैड और पेन दे दूं, हम अपनी स्ट्रेंथ्स लिखें और अपनी वीकनेसेस लिखें, विल यू बी एबल टू डू इट? हो भी सकता है। आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ नो ओनली। आप में से कितने लोग ये लिखने के काबिल होंगे? प्लीज रेज योर हैंड्स। सॉलिड किस्म की, नॉट कि अपनी कोई स्ट्रेंथ ही वीकनेस बना के बता दो, वो वाला काम नहीं। थोड़ा सा सोच के हाँ इफ आई गिव यू 10-15 minutes, will you be able to do it? Yes? Great. लेकिन अगेन वो गूगल वाला हैक इस्तेमाल नहीं करना कि अपनी कोई भी स्ट्रेंथ वीकनेस बना के बता दो कि मैं बहुत ट्रस्ट कर लेता हूँ लोगों को जल्दी, ये मेरी वीकनेस है, I'll see right through it, so don't do that. लेकिन अभी हम ये नहीं करने वाले, अभी हम कुछ और करने वाले हैं। क्या हुआ है? वो डिफिकल्ट टास्क होता है अपने आप को करना। नहीं आपके करना चाहिए, मैं भी करवाती हूँ। अच्छा, whenever there are days when I am feeling down and I do not have the energy to talk to someone, or I don't have the energy to go find people and make teams, probably सबसे बेहतर है। You know, back in 2015 when I went to USA, I was obviously alone there. I didn't have any family or friends. तो घर में मतलब पढ़ाई के बाद जो टाइम मेरे पास वापस बचता था, उसमें सिर्फ 2 चीज़ें मेरी हेल्प करेंगी।
One, I probably won't come across as a very religious person to you, but trust me, I'm very spiritual. I'm not probably very religious, but I'm spiritual. So एक चीज that helped me get through that process in the US, जहाँ पे there was no family, no friends, no personal circle around, was Quran Pak. And second was a book which is very famous. You might have heard of it. The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam. सुना है ना? Yes. Very smart, thank you. अलामा इकबाल की किताब है। उनकी रिसर्च, उनकी फिलॉसफी के ऊपर बेस करती है। गूगल कीजिएगा जरा जाके, आपको आई थिंक पीडीएफ भी अगर मिल सके तो उसको जरूर पढ़िएगा। So basically किताब क्या कवर कर रही है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, but it's not only religion, ठीक है? वो नाम से ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी भारी भरकम किताब है, but it really helped me spend that time alone, thinking about who I am, thinking about navigating my own life. That is where the journey changes a lot, you know. उससे पहले तो I was just another person with an MPhil degree in biology, not knowing what to do, either going for a government job or a lectureship, you know, the same poet humdrum routine, we all know of that. लेकिन उसके बाद the journey of self actualization actually started. अब मैं बुक रेकमेंड नहीं कर रही, आपकी मर्जी है, पढ़िएगा, लेकिन ये बता रही हूँ कि जब भी आप डाउन फील करें तो अपनी उर्दू बेहतर करके जरा अगर इकबाल में थोड़ा सा झांकेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए, ठीक है? अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करने वाले हैं। ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात हम सीधे उठ बैठ गए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो बात मैं कर रही हूँ ना, इस पूरी इक्वेशन में एक मिसिंग पार्ट है। उस मिसिंग पार्ट को हम ढूंढने वाले हैं आज, ठीक है? क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो जमीन पे बैठना माइंड करेगा? मैं तो नहीं करूँगी। बैठ जाएंगे जमीन? चेयर्स को पीछे कॉर्नर्स में लगा दें, आगे वाले आगे कॉर्नर्स में और पीछे वाले है ही नहीं यहाँ पे सालों भी होती है तो वहाँ पे नहीं है माइक पर वो प्लेन देते हैं फिर डिमांड आता है कोई मोबाइल दे दे, यूट्यूब, मुझे यूट्यूब ये अटैच मोबाइल हाँ ये अटैच लैपटॉप में है ये नहीं। कुर्सी नहीं छोड़ रहे, कुर्सी छोड़ दे कुर्सी। हाँ, I know. I am fasting as well. Right. मोबाइल की आवाज़ भी बस पूरी सुनी नहीं सुनी जाएगी, खामोशी होगी। सर्च कर थैंक यू। मैं बिठा ऐसे नहीं बैठेंगे। क्या हो गया? ठीक हो गया। ओके, लेट्स सिट जमीन पर, लेकिन फासले से। पीछे पीछे हो जाओ बच्चे, लास्ट वाले बच्चे। और अच्छा हाँ ठीक है, जगह तो है। ये ऐसे बैठे, ऐसे जैसे ये बैठे हैं।
अगर आपके शूज सैंडल्स वगैरह आपको तंग करें तो प्लीज़ अगर उन्हें उतार के रखना चाहें रख सकते हैं। हम योगा का जो पोज होता है ना जिसमें यू करके बैठते हैं वो करने वाले हैं, यू करके। ये कॉपी करें, छोड़ दे कुर्सी, कुर्सी छोड़ दे, कुर्सी की तो लड़ाई है सारी। ठीक है, रेडी? नहीं हिंदू नहीं करते, आपके बहुत कॉन्सेप्ट खराब है। अच्छा, आपने शायद ये जो अभी हम चलाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे आपने पहले सुना होगा, आई एम गेसिंग, लेकिन आज हम इसको एक नए पर्सपेक्टिव से सुन रहे हैं। चाइना को कौन है? ये चाइना का आ गया। ये बेहतर है, ये बेहतर है, थैंक यू सर। अच्छा जी, आंखें बंद करेंगे, बंद 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 बंद। योगा का पोज जो मैंने अभी बताया कि बच्चा सबसे अच्छा कर रहा है, इसको कॉपी करें, इनको भी कॉपी करें, हैं? चक्कर ही कोई नहीं आ गया, इधर आते आईज क्लोज एवरीबॉडी। ये ना एक आई ओपनर था, आंखें बंद कर लें और सिर्फ अल्फाज पे गौर करेंगे, सीरियसली, सच बात, ठीक है? दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ इफ यू कैन। I hope to God you can understand Urdu. Let's start this. आंखें यहाँ पे से कोई नहीं खोलेगा।
can open your eyes. Doesn't it look like it was a spell? It does? ऊंची आवाज से बताएं। Yes. जितना स्पेल फील हुआ है उतनी ऊंची आवाज से बताएं। ये चीज मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि इन बातों में, इन लफ्जों में इतनी ताकत है कि अगर अल्लाह की तरफ से मौत ना आएगी ना तो आप डेथ बेड पे भी होंगे तो आप खड़े हो जाएंगे। इमोशनली बात करिए, नॉट फिजिकली। वो उनकी आंखों से लग रहा है। हाँ, वो इनकी आंखों से लग रहा है ना? आई डोंट नो कि कितने लोगों ने इससे कनेक्ट किया है, लेकिन मैं जब भी इतनी डाउन होती हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, एंड आई जस्ट कैन नॉट गो विद लाइफ एनी मोर, आई एम सो डन विद इट। तो इन लफ्जों ने जो ताकत अगर आपको महसूस हुई है थोड़ी सी, वो भी मुझे भी होती है हमेशा। और यही बात मजबूर करती है आपको इकबाल को मजीद पढ़ने पे और खुद ब खुद ही जो खुद ही आ रही होती है उसको मजीद एक्सप्लोर करने पे, ताकि आपको पहले अपना पता चल सके, अपना सामना करने के काबिल हो सके। जब अपने आप को हैक करना सीख लेंगे तभी बेटर टीम्स की तरफ जाएंगे। जब बेटर टीम्स की तरफ जाएंगे तभी बेटर प्रोफेशनल परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे, और जब प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, पर्सनल परफॉर्मेंस बेहतर होगी तभी वो अल्टीमेट गोल जिसको हम समझते हैं कि पैसा कमाना है, वो खुद ही हाथ बांध के पीछे आता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, शोहरत, इज्जत और पैसा, ये सब कुछ बाय प्रोडक्ट है। जिसको हम असल समझते हैं ना, वो असल नहीं है। मैं जिसको असल समझती थी अपने बचपन में, जब मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट करी थी, जब पास आउट करके होता था कि पता नहीं एमफिल की डिग्री लेके कौन सा ऐसा तीर मार लिया कि हाथ बांध के एमएनसी जो है वो खड़ी होगी कि आइए मोहतरमा हम आपको 4 लाख रुपए की जॉब दें। और जब आप एक्चुअली मार्केट में जाते हो आपको पता चलता है आपको 18-20 हज़ार की टीचिंग की नौकरी मिल रही है। उस वक्त ये जो एहसास था इसने बहुत हेल्प किया मुझे कि नंबर 1 ज़रूरी नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी कुएं का मेंढक बन के गुजारो। आप कुएं से बाहर निकल के देखोगे तो आपको पूरी दुनिया, पूरा समुंदर नजर आएगा। और जब आप निकलते हो बाहर तो sometimes it gets very difficult to cope with the world, the challenges, the expectations that people, professionals around you have, और बहुत cope up करना मुश्किल लगता है। तो फिर आपको एहसास होता है कि सबसे पहले अपने अंदर झांकना था, अपने मन में डूबकर बाजा सराते जिंदगी। इसको ना दोबारा सुनिएगा, इसके सारे अल्फाज में तिलिस्मी ताकत महसूस होती है। प्लीज स्टैंड अप, लेट्स सिट ऑन द चेयर्स अगेन। थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू नहीं, पिक्चर अभी बाकी है बच्चों। Until they sort out this thing, ये जो एक्टिविटी थी ना, इसके बाद मैं आपको एक नया मजेदार आइडिया इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ। पाकिस्तान में ये अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं है कि हुआ हो, लेकिन बाकी पूरी दुनिया के तकरीबन 80 से ज़्यादा कंट्रीज में ये आइडिया प्रैक्टिस किया जाता है। शायद आपने इसका नाम सुना होगा। हम जब एक दूसरे से मिलते हैं ना, ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, तो एक साइकोलॉजी में एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं अनकॉन्शियस बायस, अनकॉन्शियस बायसनेस।
लगा देती हूँ साथ, नेस्ट लगा देती हूँ साथ में देखते हैं। अनकॉन्शियस बायस का मतलब होता है कि बाय डिफॉल्ट हर इंसान के अंदर एक अनकॉन्शियस मेंटल शॉर्टकट है, साइकोलॉजिकल शॉर्टकट है टू टाइटल समबडी लाइक दैट, टू जज समवन कि ओह अच्छा ऐसा लग रहा है, या ऐसी वाइब आ रही है, या ये महसूस हो रहा है, या ऐसा होगा। ये है अनकॉन्शियस बायस और ये हम सब में होता है। There's nothing wrong with it. It's pretty natural. But for you to work with people, it's extremely important to cut this natural bias. और उसके लिए एक डेनमार्क से एक एक्टिविटी शुरू हुई थी जो वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस हो रही है, कोई ओवर 80 कंट्रीज में। मिसिंग पार्ट हम देख चुके हैं, अनकॉन्शियस बायस की मैं बात करी थी। ये क्या नजर आ रहा है आपको पिक्चर में? पता चल गया राइट? बुक शॉप तो नहीं लग रही ना, लाइब्रेरी लग रही है। प्लीज आप में से कोई एक हैंड रेज करें और मुझे बताएं लाइब्रेरी में क्या होता है। हैंड रेज। ग्रुप स्टडी। अच्छा, क्वेश्चन रिफ्रेज करें। जब आप लाइब्रेरी में जाते हो, एंटर होते हो, जैसे वॉर्ड में आते हैं, आप अपना थंब प्रिंट लगाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, आके बैठते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं वगैरह, लैपटॉप खोला, स्विच लगाया, काम करना शुरू किया। दिस इज द प्रोसेस, नॉर्मल प्रोसेस। व्हेन यू वॉक इनटू अ लाइब्रेरी व्हाट हैपेंस? एज एन इंडिविजुअल बताएं। साइलेंस होता है सबसे पहली चीज जो, ठीक है। उसके बाद अगर लोग बैठे हैं जो, तो वो अपनी इंटरेस्ट की जो भी बुक हैं, जो भी काम है लैपटॉप पे, तो वो साइलेंट में कर रहे होते हैं। टीम वर्क भी नजर आ रहा था, लेकिन कोई खामोशी से वो अपना खामोशी वाला भी टीम वर्क होता है। हो सकता है। सेल्फ स्टडी। ठीक है, सेल्फ स्टडी। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि व्हेन आई वॉक इनटू द लाइब्रेरी, इफ आई एम अ रेगुलर गोअर, तो मेरे पास एक लाइब्रेरी कार्ड भी होगा या एक एंट्रेंस कार्ड होगा। मैं जाती हूँ रिसेप्शन पे, कोई बुक्स मैंने पहले की ली हुई थी, कॉन्टेक्स्ट दे रही हूँ, मैंने वो बुक्स वापस की, मैंने जाके इन सारी जो आयल्स हैं जिनमें किताबें लगी हुई हैं, मैंने एक्सप्लोर किया, अपने इंटरेस्ट का सेक्शन ढूंढ के मैंने बुक्स देखी बाय कवर, या अगर लाइब्रेरी अप टू डेट है तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं, उनमें आप बुक का टाइटल या ISBN नंबर या ऑथर का नाम वगैरह या डिफरेंट सर्चेस फिल्टर के थ्रू आप अपनी मर्जी की किताब को सॉर्ट आउट कर सकते हो, और वो आपको बता देता है एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है लाइब्रेरी में वो किताब, राइट? आप जाते हैं, आप वो किताब वहाँ से निकालते हैं, टाइटल देखते हैं उसका, आते हैं, कार्ड के ऊपर इशू कराते हैं, वहीं बैठ के पढ़ें या घर चलते हैं। दिस इज व्हाट जनरली हैपेंस, राइट? ये तो हो गई किताबों की लाइब्रेरी। हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ ह्यूमन लाइब्रेरी? No, not in a long metaphorical term. I'm actually talking about it बहुत literal sense में. Have you? अगर no है तो ऊंचा सा बोले ना. No. Okay, you haven't. Human library के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. With the copyright permission I'm using the logo. ये actually एक organization है, Denmark originated. इसका नाम ही ह्यूमन लाइब्रेरी है, ठीक है? और इनका जो स्लोगन है या इनका जो पंच लाइन है वो है अनजज समवन। अनजज क्यों है? डोंट जज समवन क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि दे रियलाइज कि हमारे अंदर अनकॉन्शियस बायस मौजूद है ऑलरेडी, तो हम जज कर चुके हैं किसी को देखते ही। वो आपको दावत देते हैं कि आप आए और अनजज करें किसी को, ठीक है? Way to building a better team, right? अच्छा, अब ह्यूमन लाइब्रेरी में क्या होता है? आप में से प्लीज कोई एक वॉलंटियर खड़ा हो सकता है? कोई मुश्किल काम नहीं कराने वाले, कोई ऐसे करेगा, इनको प्लीज काउंट करेंगे कितने? ये काम था, क्या हो गया सब? I need 15 people here on this side and 15 on this side. कितने जरा इस साइड पे कितने लोग हैं? ये दोबारा काउंट 13 है। 13 है? हाँ 14 हो जाएंगे। मैं कहाँ जाऊँ? इधर के नहीं 15 है आप। ठीक है भाई, ठीक है मैं इधर आ गई। ओके, थैंक यू।
हम करने क्या वाले हैं। स्टिकी नोट्स मेरे पास है, बाई एनी चांस आर यू कैरिंग पेन? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज टेक देम आउट। अच्छा, तीन कलर मैं यहाँ पे दे देती हूँ। और पेन है? अच्छा, नहीं, वो है, एक ही बहुत है। अच्छा सुने, हमने करना क्या है? हमने ये करना है, this side is of the readers and this side is of the books. ठीक है? I don't have books, you don't have books. We are books. All of us are books. These are going to be the readers. How? आप में से ये एक एक चिट पैड अपने पास रखते जाएंगे। इसके ऊपर आपने एक लफ्ज लिखना है ब्लॉक लेटर्स पे। यू नो व्हाट ब्लॉक लेटर्स आर, राइट? ऑल कैप्स। यहाँ पे ऐसे करके पेस्ट कर लीजिएगा। इस पे लिखना क्या है? रीडर। पास लिखते जाए, पेज नंबर पर करें और पीछे लिखते जाए रीडर। और यहाँ पे समझ है ना? स्टार्ट। एक अपने पास रखें और पास रखें। जल्दी से 30 सेकंड है आपके पास। इतना बड़ा कोई एक बेशक सबको लिखते हैं। ये पेन ले लें। बड़ा सा लिखे ना, बड़ा सा बुक। I hope they won't be passing judgments on us. No, अच्छा फिर ठीक है। not at all. पीछे भी है। बात तो करने में क्यों? दोनों साइड सीखी हैं, दोनों साइड सीखी हैं। उल्टी साइड से चिपका है apparently आप। Oh, sorry. अच्छा, ये कलर कोडेड नहीं है, इत्तेफाक से एक ही कलर। हाँ जी, यू आर डन। अच्छा, यू नॉट डन रेडी। ओह मैं पेन प्लीज। Please let me know when we are done writing. अच्छा, साइड से तो वैसे पता चल ही जाएगा, ठीक है ना? अब आपने एक और काम करना है। एक्चुअली हमें करते हुए देखना है। ये जो बुक्स वाली साइड है ना, इनके पास अगेन ये स्टिकी नोट्स मौजूद हैं। आपने क्या करना है, आप इधर आएंगे मेरे पास एक एक करके। तब तक अपने बारे में एक चिट पैड लें और लिखें, अगर आप एक किताब होते तो आपका क्या टाइटल होता। थिंक अबाउट इट, यू हैव 1 मिनट। चिट पैड में दोबारा दे रही हूँ, सोचें, किताब का नाम लिखें और आगे इसको यहाँ पे यूं करके, जैसे यहाँ पे यूं करके पेस्ट करने इस साइड पे। गॉट इट? जस्ट द बुक, नॉट द रीडर। योर थिंकिंग टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ।
लाइब्रेरी का आइडिया उन्हें क्यों आया और वो इसमें क्या करते हैं। So basically what happens is कि ह्यूमन लाइब्रेरी में आप लोगों को बुक्स की जगह you choose people. How? अभी ये सब लोग यहाँ पे अपने टाइटल्स लिखेंगे, आप में से एक एक रीडर आएगा, टाइटल्स को देखता जाएगा, जो टाइटल आपसे कनेक्ट करे या जो आपको इंटरेस्टिंग लगे आपने उसको उठाना है और अनाउंस करना है कौन है ये किताब। वो किताब यहाँ से खड़ी होगी और वो किताब लेकर आएंगी एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग, फॉर द पर्पस ऑफ देम एक्सप्लेनिंग टू यू कि उन्होंने अपना वो नाम क्यों रखा, उनका लाइफ जर्नी क्या था, व्हाट ब्रिंग्स देम हियर, व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस। समझ आ रही है? समझ रहे हैं? एक्सप्लोर। लेकिन मुझे मेरा ख्याल ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ डिस्क्लेमर, तमीज और इज्जत के दायरे में रह के प्लीज। आई एम श्योर मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्लीज ठीक है, बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। अच्छा, मेरे पास अभी तक एक टाइटल आ चुका है। पेन है? पेन हाँ जी, hurry up, your time is up. Everybody, all the books. All the lazy books, hurry up. जल्दी करिए भाई। ये जो टाइटल आप सेलेक्ट हो रहे हैं वहाँ से हम आइडिया देंगे, वहाँ से हाँ, select अभी ये सारे लोग यहाँ पे सबमिट करा देंगे अपने टाइटल्स। I will call you one by one. You can pick one title, call out the name. They can come over here with वो you. माइनस हो जाएगा उसके बाद टाइटल। हाँ, लाइक पर obviously, डिस्कस obviously. You're taking the fit off now, so that's not available anymore. नहीं, कोई बात नहीं, आपका एक इंटरेस्ट थोड़ी होता है जिंदगी में। अवेलेबल ऑप्शन में से देखना है। हाँ, एग्जैक्टली, आपको अवेलेबल ऑप्शंस में से देखना है। दिस इज व्हाट वी डू इन लाइफ, अवेलेबल ऑप्शंस में से देखना है। हरी अप लेजी बुक्स। इतनी सोच में पड़ गए हैं। उनसे क्यों पूछ रही हैं? अपनी किताब अपना टाइटल लिखे ना। या अल्लाह। You done? You done? पेन का वेट कर रहे हो? अच्छा, I'm going to start anyways. उसके टाइम कम है हमारे पास। This is going to take a while. आ जाओ। Pick a title. बगैर रीडिंग आउट लाउड के बगैर। हाँ, बोले। नाम ही लिख दिया। अच्छा, क्या टाइटल है जी? बिजनेस। आए जनाब। नहीं, पुल इट चेयर। पुल इट चेयर with it. Sit down. Ask any question about the title. क्यों लिखा है या फिलॉसफी? हाँ जी, नेक्स्ट आदित्य। हाँ जी, अभी आगे। What's your title? Leadership. Who is leadership? Adem bhai. Imagination and songs. आप इधर आ जाइए। यहाँ पे दो चेयर। यहाँ पे
might not take that far. The face of courage and bravery. The face of courage and bravery is that one? You might want to stay there. हाँ जी, 2 more readers. 2 more बैठे हैं. Self confidence. इधर ही आते हैं. Exploring ourselves. आप वो देखिए. Breaking mental barriers. Oh, that's fine. Still reading. ऊंची उड़ान. कोई ऊंची उड़ान. उधर चलते हैं आप दोनों. उस साइड पे. उधर उधर बेटा जी. एक और रीडर आते हैं. ये किताबें कम हो गई और रीडर ज्यादा हो गई. ये क्या हो रहा है? कुछ लोगों ने लिखा है. टीम कोलैबोरेशन. उधर ही चलते. इधर 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 बैठो. I think one more reader. 2 more actually. 2 more. कौन है? उधर आप मिल गया. Sit together, please. Please sit together. There's one more title. Is there any reader? आंटी का अगर उन्हें पानी की जरूरत है वो बजाय ऊपर जाने की. पानी ऊपर से खेचेंगे अगर वो क्या करेंगे आलसी होंगे या उन्हें फटू किसी करते हैं तो क्या करेंगे नीचे सुराख कर देंगे हाथ में. तो क्या होगा पानी उसके अंदर आने लग जाएगा और दीवार डूबने लग जाएगी. यही एग्जाम्पल हमारी हम कब डीमोटिवेट होते हैं उस वक्त होते हैं जब नेगेटिविटी सोच होती है थॉट्स होते हैं अपने अंदर आने लगते हैं. समंदर में जहाँ कभी नहीं डूबता जब तक उसके अंदर पानी ना आने लग जाए. पानी आएगा उसके अंदर ऐसे जब जब तक उसके अंदर एक्सटर्नल एयर नहीं आ रही तो उड़ता रहेगा. एक खिड़की खोल है आप उसकी इसी तरह हमारे जिंदगी के अगर हम देखते हैं कि आ रही है लेकिन हम इसे उस वक्त तक रहेंगे जब तक लेकिन ये इंसानी राज है उसका तकाजा भी है कि कब तक एक वक्त आता है ना करते हुए उसे ओवरकम करना है. आप बड़े मोटिवेट आप अचानक बहुत एक ऐसा मरहल है डीमोटिवेट है नेगेटिविटी आपको आपके अंदर से होगी लेकिन अब आपके बहुत से तो क्या ऐसा क्या ऐसा तरीका आपके थॉट्स ही आपके थॉट्स के मुताबिक आप कहते हैं कि डीमोटिवेट होते हैं डिप्रेस होते हैं आप
आप हाउस में अल्लाह से क्या मांगते हैं? आपके ख्याल के मुताबिक हाउस के मुताबिक क्या हमें कहना चाहिए असबाब होते हैं, एक मुसब्बब असबाब अल्लाह को कहते हैं, क्या हमें अल्लाह से असबाब के जरिए मांगना चाहिए? लेकिन हमें जब अल्लाह ताला से मांगना है तो हम आता नहीं डायरेक्ट मांगना है। जैसे कि अगर आजकल के लोग फर्ज करें एक अफसर है उसका रिश्तेदार है, अगर हम रिश्तेदार से देंगे तो वो रिश्तेदार उसको देगा, वो जल्दी काम करेगा या फिर हम डायरेक्ट काम मैं अल्लाह से लेकिन जैसे मैं कहूँ अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, अगर उनकी वजह से अगर हम मुझे मांगेंगे तो मेरे भाई को बहुत ज़्यादा लेकिन अगर वो जिंदा होता है जैसे अब हम रिश्तेदार भी क्या कहेंगे अल्लाह तुम तेरे रसूल का हमारे काम करना चाहिए असबाब से मान सकते हैं, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि वो अल्लाह सबब असबाब भी है। जैसे हजरत ज़करिया होते हैं इसी सारे उनके अस्सी साल की उम्र में दिखा रहा है उन्होंने इससे अल्लाह ताला से कहा कि मेरे पास असबाब भी नहीं है, मैं तो ये नहीं कहता कि मेरे वाइफ लेकिन मैं असबाब से नहीं मांगता, मैं सबब असबाब से असबाब कि मेरा जो आल औलाद है मसलत कहते हैं उसको कुर्सी पे बैठने से अल्लाह ताला ने बगैर असबाब से अब आप इसे मुझे भी बताएंगे आप हाउस के बारे में हाउस के बारे में जनरेशन के बारे में आप मुझे थोड़ा ना पूछ पाए जो आज सोच रहे हैं तो आप मुझे बताएं। मैंने मेरा मकसद है जनरेशन सोच के बारे में वो ये था कि इंसान की सोच क्या है, जहन काम ये बेसिक बात है उसके बाद इमेजिन कर दिया, उसके बाद क्या करें मोटिवेशन लगे उसकी काम करेगा मेहनत करेगा तो टाइम के बाद स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान अगर मिसाल के तौर पर कोई सब कुछ कर रहा है उसको जो चाहता है टाइमलाइन कैसे आपके ख्याल से जो हमारा इसमें अगर मैं एक और सेल्फ सबसे ज़्यादा मुझे पोस्ट किया कि हर क्लास में कोई ना कोई बच्चा ये नहीं कर सकते। एट दैट टाइम मैंने सोचा था कि मैं सारे बैरियर के खिलाफ जाऊँगा। लोग मेरा टीचर कह रहे हैं मैं टीचर था और मैं बनना शुरू हो जाए, लेकिन वो यार असल उसका जरूर होता है, फ़र्क पड़ता है हम ये देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात लेने का हमें एग्जाम्पल होता है। हम लोग कहते हैं हमने बचपन से सुनते हैं मेहनत करने की कोशिश कभी हार नहीं ये होता है। हम ये भी कह सकते हैं हमारा काम मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें ना इसमें
दोनों फिल्मों में आप बताएंगे कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है। एक ये है कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, एक ये कि मेहनत करने कामयाब हो गए लोग, इन दोनों में सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक में हमें क्या कहा जा रहा है कि करते रहो अंतिम तुम सक्सेसफुल हो। दूसरे में कहा जा रहा है कि कर लो, वो जो होगा देखा जाएगा। इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस के दोनों में फर्क है। इसमें एक में है ही नहीं मेरे ख्याल से, एक में है लेकिन इतना नहीं है, इतना होना चाहिए। इसी तरह अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपने सर्कस देखी होगी, सर्कस में एक लड़की को खड़ा कर दिया जाता है यहाँ पे 10 फीट के पास, लड़की के सर पे सेब रखा जाता है, लड़के के आंखों में पट्टी बांधी जाती है और उसके हाथ में चाकू दिया जाता है। तो वो चाकू लड़के को कहा जाता है कि फेंक, इस तरह से वो सेव कर दे लेकिन उस लड़की की चमड़ी को छोड़। अब मुझे ये बताओ कि जो लड़का होता है उसे कितना कॉन्फिडेंस होता है खुद पे, तो छुरी जाके सेब पे लगेगी, उसके दिमाग पे कितना कॉन्फिडेंस होता है। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा और वो भी प्रैक्टिस ही आएगा 100% होगा। मेरे ख्याल से 110% ये भी हो सकता है। अगर हम मिसाल के तौर पर आप फीमेल मैं कहता हूँ खड़ी है, मैं आता हूँ, मैं कोशिश करूँगा आप खड़े रहोगे, कॉन्फिडेंस नहीं है मुझ में, कॉन्फिडेंस नहीं। अगर मैं कहूँ तू खड़ी रहे, मैं तुम्हें मारूंगा। All right, everybody. The time is up. The time is up. I only need one last response from everybody who is sitting here. आज के सेशन में on a scale of 0 to 10 आपने जितना कुछ सीखा है उसी इंटेंसिटी से एक दफा क्लैप करें। That was a 5-6, right? Right? Great, 8-10. Thank you so much. 8? अब आप कैसे क्रिएट नहीं है नहीं, ये 10 था। नहीं, ये अच्छा था। ठीक है, thank you so much. That was it for today. Obviously, I'll keep coming back with these sorts of